यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। पुरानी गाड़ियों के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपने जैसे सूचना दी थी कि जो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल दिल्ली एनसीआर में बंद की जा रही हैं, गैर कानूनी तरीके से कहा गया है। क्या है पूरा मामला जो आप जनता को बताना चाहते हैं? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबरॉय, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त 1999, 25 साल हो गए हैं। मेरी नोटिस में आया कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ी को रिन्यू नहीं किया जा रहा था, जो कि लिखा हुआ है कि 5 साल के रिन्यूअल होगा, लेकिन कर नहीं रहे थे एनसीआर में, और कहीं रूल नहीं है कि एनसीआर में नहीं होगा। और ये जब नोटिस में आया है तो शुरू में लगा कि शायद कोई पर्यावरण की वजह से हो रहा है, लेकिन इसकी तहकीकात करने पे पता चला कि पर्यावरण का मामला नहीं है, ये मामला मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल रेगुलेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसका है, और इसमें कोई पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं। जो प्रदूषण के लेवल हैं वो फिक्स किए गए 1999-2000 में, और थोड़े बहुत अमेंड हुए हैं, और वो गाड़ी जो प्रदूषण लेवल पास होती है उसको रिन्यू करना अनिवार्य है। तो फिर हमने पूरे जजमेंट निकाल के सब कुछ करके जब देखा तो लगा कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है, और ये शायद ये जो मोटर मैन्युफैक्चर हैं इनको कुछ प्रभावित करना है, कुछ प्रॉफिट कराने के लिए हो रहा है, और इससे गरीब आदमी जो है वो मारा जा रहा है। तब मेरे को आया थोड़ा सा गुस्सा, मैंने कहा अब इसको छोड़ना नहीं है। यही है मामला। तो आपने फिर इसके बारे में आगे क्या कदम उठाए, सर थोड़ा सा वो भी बताएं। इसके बाद फिर मेरे पास एक कुछ एडवोकेट आए, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक केस चल रहा था मिस्टर मुकेश कुल्ठिया का, और वो चल नहीं रहा था, वो शायद रुका हुआ था। फिर हमने इंटरेस्ट लेके उसमें चंडीगढ़ गए और वो करवाया, फिर गुड़गांव में भी करा, और अब केस ऐसा हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तकरीबन मान गई है कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं रोका है, ये स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं। आप भी लोगों से अर्ज करो कि आओ। तो अब जो लोग हैं उनको चाहिए कि कभी भी कोई कानून है वो कानून से चलें, और ये गैर कानूनी जो काम हो रहा है इसमें साथ नहीं दें। लोगों को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गैर कानूनी काम नहीं चलेगा, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सर आपको नहीं लगता कि एकदम से जिस तरीके से 15 साल गाड़ियां पुरानी हो जाना, जो पेट्रोल की बात करी है, वहीं डीजल की 10 साल में गाड़ियां बात करना, तो ऐसे में ये कितना चैलेंजिंग है? और क्या आपको लगता है कि इसमें आपकी जीत होगी, या कितना मुश्किल आपको लगता है? मुश्किल तो बहुत है, कोई काम आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल काम को करना यही तो करना है, और ये लोगों का साथ होगा तो हो जाएगा। एडवोकेट मुकेश कुल्ठिया जी, बताएं इस बारे में ज्यादा जानकारी आप क्या देना चाहते हैं, जो एनजीटी ने या फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर बैन किया हुआ है 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों। जो डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स या मेमोज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस दिल्ली और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस हरियाणा या कई कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस या एमसीडी जो जारी कर रहे हैं, उन्हों का पहला ग्राउंड है 2015 के एनजीटी के आदेश के अनुसार 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली एनसीआर में पाबंदी लगा दी गई है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति दी है। यहां से शुरुआत होती है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। ये एनजीटी के ऑर्डर हैं 2015 के, जिसका हवाला वो देते हैं। इसमें पेज नंबर 8 में लिखा हुआ है, पेट्रोल व्हीकल्स विच आर मोर देन 15 years old and diesel vehicles that are more than 10 years old
shall not be registered in NCR Delhi. रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन किसकी होती है? नए व्हीकल की होती है। इसका मतलब ये लाइन पुराने व्हीकल पे लागू नहीं होती। बात समझ में आई? एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का झूठा हवाला देकर ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मैं एनजीटी के 2015 के ऑर्डर लाया हूं जो ये हवाला देते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ये कहा था, नहीं उनकी लाइफ को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था। उसके बाद इसी ऑर्डर में जो पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ जिसको ये डिपार्टमेंट छुपा रहे हैं, उसमें साफ लिखा है ट्रिब्यूनल इन इट्स ऑर्डर्स एंड particularly the orders dated 26 November 2014, 28 November 2014 and 4 December 2014 repeated। मतलब कि 2015 के ऑर्डर में 2014 के आदेशों का हवाला दिया गया। ये 2015 के ऑर्डर आप रखिए। अब 2014 में क्या कहा इन्होंने? दो 2014 में, ये 2014 के ऑर्डर्स हैं। एनजीटी ने साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 केस नंबर 5 SCC 206 had passed certain directions imposing restrictions on flying of commercial vehicles including taxis which are more than 15 years old as on 2nd October 1998। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जिन वाहनों पर पाबंदी लगाई थी वो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल थे जिन्हों के 15 साल 2 अक्टूबर 1998 को पूरे हो चुके थे। ये ऑर्डर्स ये डिपार्टमेंट सब छुपा रहे हैं, किसी ने ये ऑर्डर आपको नहीं दिखाया। इन द ऑर्डर डेटेड 16 अप्रैल 1999 सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर दोबारा की थी। उसके बाद एनजीटी के ऑर्डर में सेकंड पेज में था द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड further directed on 29th April 1999 that non-commercial vehicles should also conform to Euro 2 norms and only then they should be registered in NCR of Delhi. This was expected to complied with by the year 2000. The Supreme Court again right, मतलब कि 2000 तक 2000 से जो प्राइवेट व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे वो यूरो नॉर्म्स में होने चाहिए, यूरो 2 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कोई पाबंदी है? आप लोग बोलिए कोई पाबंदी है? ये 2014 के ऑर्डर आप रखिए। दो 2015 के ऑर्डर में कोई पाबंदी नहीं थी, 2014 के ऑर्डर में कोई पाबंदी नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको वो किया था, मतलब कि इस पाबंदी को जस्टिफाई किया। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाता हूं, उसके पहले मैं एनजीटी के 2 ऑर्डर और दिखाता हूं। 2016 में एनजीटी ने फिर रिपीट किया, वो 2015 के ऑर्डर का हवाला आपको देते हैं। 2015 के बाद 2016 में एनजीटी ने रिपीट किया कि हमारे 2014 के आदेशों का पालन ये डिपार्टमेंट नहीं कर रहे, जिसमें एनजीटी ने साफ कहा था कि वो वाहन जिनके 15 वर्ष 2014 में पूरे हो चुके हैं, 2014 के ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि जिनके जो वाहन 2014 में जिनके 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे या चलने नहीं देंगे। ये 2016 का, ये भी डिपार्टमेंट आपसे छुपाता है। अब हम आते हैं 2017 के ऑर्डर एनजीटी के। एनजीटी के 2017 20 जुलाई 2017 एनजीटी ने इन ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया 1998 का, भूरेलाल कमेटी का, जिसका जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी प्रदूषण के संबंधित मामलों में। पेज नंबर 45
एनजीटी ने लिखा है, it was clarified that there is not bar on sale or registration of vehicles produced prior to the aforesaid date, and this was procedure to be followed when country migrated to BS2 and BS3 emission norms in 2001 and 2005. 2000 के बाद 2001 और 2005 में बीएस नॉर्म्स में आए थे। नॉट बार, कोई बार नहीं है, एमजीटी ने क्लैरिफाई किया है और सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता का इसमें हवाला भी दिया है। ये रखिए आप एनजीटी के 2017 के आदेशों को। अब उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट साहब को कह रहे हैं दिल्ली और हरियाणा वाले कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कोई पाबंदी नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द व्हीकल्स कैन बी बैन इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर पास बाय एनजीटी, इन टर्म्स ऑफ एनजीटी। तो एनजीटी के जो ऑर्डर है वो मैंने आपको दिखाए 2018 के, 2018 सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है सिर्फ the vehicles more than 15 years old shall not apply in NCR in terms of the order of the National Green Tribunal। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए बता दिया था कि उन व्हीकल्स पर पाबंदी है, पानी मंगवा लेने, जिनों के 15 साल 2 अक्टूबर 1998 को पूरे हो चुके थे। वो गिलास में भेज देंगे। और क्लियर हो गया? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है 2098 सॉरी 1998 के। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था अपने ऑर्डर्स में कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भूलेगा कमेटी का गठन किया गया है व्हीकल पॉल्यूशन के लिए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिंग दैट ऑल प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स टू बी कन्फर्म टू यूरो नॉर्म्स बाय 1999 एंड all private non-commercial vehicles which conform to Euro 2 norms may be registered in NCR without any restriction. All private non-commercial vehicles shall conform to Euro 1 norms by 1999. All private non-commercial vehicles shall conform to Euro 2 and Euro 2 norms by the year 2000. इसका मतलब कोई पाबंदी नहीं थी। यूरो नॉर्म्स पे 2000 से व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। और आज जो व्हीकल हैं वो यूरो नॉर्म्स के तहत ही रजिस्टर्ड हुए हैं 2000 से। और 1998 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, रेस्ट्रिक्ट द अप्लाइंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इंक्लूडिंग टैक्सीज विच आर 15 years old बाय 2 अक्टूबर 1998। 15 साल पुराने वो वाहन जो 2 अक्टूबर 1998 में 15 साल के हो चुके थे। इन सारे आदेशों को ये सारे डिपार्टमेंट्स आप लोगों से छुपा रहे हैं, इन पे कोई जिक्र नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फिर क्लैरिफाई किया था कि कैसे कैसे यूरो नॉर्म्स 1999 करता हूं कि ये एक इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, डिकेड ओल्ड स्कैम। हिंदुस्तान में आज तक कोई स्कैम ऐसा नहीं हुआ जो लगातार 10 वर्षों तक कंटिन्यूअस चला हो और उसका अपोज ना हुआ हो। इस स्कैम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऑपोजिशन ने, गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपोज नहीं किया, इसको डिस्कस भी नहीं किया। और ये लगातार बिना किसी अपोज के चला आ रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक पब्लिक खड़ी नहीं होगी
और सही फैसला किसी कोर्ट से नहीं आएगा। अब आप अपने सवाल पूछिए। सर मेरा आरोप है कि ये एक स्कैम है और इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जैसे आपने कहा सर ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, तो इस स्कैम को आप एक अधिवक्ता हैं, कोर्ट की नॉलेज है, कानून की समझ है, बहुत सारे ऐसे लॉयर हैं, आपको क्या लगता है अब तक किसी ने ये चीज नोटिस नहीं करी? क्योंकि जो 10 साल पुरानी गाड़ियां और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, वकील भी होंगे, जजेस भी होंगे, तो अभी तक कोई क्यों नहीं इस बारीकी को देख पाया? क्या लगता है? नो कमेंट्स ऑन अदर्स। औरों ने क्यों नहीं किया और क्या किया। और इस स्कैम के पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्डर जो अधिकारी साइन करता है उनको भी ये चीजें पता होंगी, किसके कहने पे आपको लगता है मालूम सबको है, सारे अधिकारियों को मालूम है। जो ये पाबंदी लगाने वाले डिपार्टमेंटल सर्कुलर मेमो, मैं फिर कह रहा हूं डिपार्टमेंटल सर्कुलर मेमो है, लॉ नहीं है। इन आदेशों को जारी करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो सारे आईएएस, एससीएस और आईपीएस हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन ये इंडिया का इतना बड़ा स्कैम है और इस स्कैम के जो मास्टरमाइंड हैं वो इतने पावरफुल आदमी हैं कि हिंदुस्तान की सरकार भी उनके खिलाफ जुबान नहीं खोल सकती, ये अधिकारी भी उनके खिलाफ जुबान नहीं खोल सकते, जो 10 साल में प्रूफ हो गया। हर डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर पास किए, सबने एक ही लाइन बताई, एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। आदेश की कॉपियां मैंने आपको दी, दिखाइए कहां पाबंदी है इसमें, पढ़िए, औरों से पढ़वाइए। आप बुलाइए यहां पर लॉ मिनिस्टर को, आप बुलाइए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, चाहे हरियाणा के हों चाहे दिल्ली के हों, आप उन्हें बुलाइए, उनसे बोलिए कहां दिखाइए आदेशों में। ये तो मैं खाली आदेशों की बात कर रहा हूं, अभी और बहुत कुछ मैं खोलूंगा। वो मेरा बैग वहां से ले आना बहुत जरा सा प्लीज। अभी मैं और भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा, आप अपने और सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल आपका, पहले आप लोगों का मैं सवालों का जवाब देना चाहूंगा। इसमें सर ये भी कहा गया अभी हाल फिलहाल में कुछ नेशनल मीडिया ने चलाया था कि अब जो है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो ये चेंज कर रही है चीजें, अब जो है एजिंग को लेके गाड़ियां क्रैप नहीं होंगी। पॉल्यूशन और एजिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये फिर एक झूठ है, ये फिर एक झूठ है। ये बयान दिया है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट के मिस्टर अनुराग जैन ने। मिस्टर अनुराग जैन गुड़गांव में चल रहे इस मामले में कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं जिसमें वो भी एक्यूज की लिस्ट में हैं। वो कह रहे नई पॉलिसी बनाएंगे। भाई जो लॉ बना हुआ है आप उसको ऑबे नहीं कर रहे, नई पॉलिसी क्यों बनाओगे? क्या जरूरत है? लॉ को ऑबे करो। लॉ इज सुप्रीम, नॉट पॉलिसी। और 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? 10 साल तक ये क्या हो रहा है, क्या अनुराग जैन जी को मालूम नहीं था? उन्हें सब मालूम है। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिसको नहीं मालूम इस स्कैम के बारे में। तो वकील साहब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को सहारा देने के लिए सरकार जो है चुप बैठी है अभी तक? ये स्कैम जी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए, जिससे उनकी व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और सेल बढ़े। उसके बाद ये स्कैम है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद ये स्कैम है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई बाकी इंडस्ट्री, जैसे बैटरी बनाने वाले हैं, बाकी हैं, उनके लिए। तीसरा, चौथे नंबर पे है जो व्हीकल डीलर्स हैं, जो गाड़ियों को ऑथोराइज डीलरशिप्स हैं, उन्हों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए है कि उन्हों की सेल बढ़े। और सेल से ज्यादा बेनिफिट उन्हों की वर्कशॉप में होगा। नए व्हीकल्स को रोड पे रिपेयर करवा ही नहीं सकते, छोटी मोटी फॉल्ट आ जाए तो भी। फ्यूचर तो ऐसा आ रहा है कि हवा भी भरवानी है तो ऑथोराइज डीलरशिप में जाना पड़ेगा, ऐसा महसूस हो रहा है। सेम सॉरी तबीयत खराब है। सेम पावर की बैटरी आप बाहर से नहीं लगा सकते, डीलरशिप से लगानी पड़ेगी। और ये जो ऑथोराइज डीलरशिप्स हैं ये ज्यादा नहीं तो 80% मिनिस्टर्स की या मिनिस्टर्स से लिंक्ड है। ऐसा कोई हिंदुस्तान का मिनिस्टर, बाई चांस कोई एक दो आप छोड़ दो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है जिसकी कार डीलरशिप ना हो।
या जिसकी जमीन पे कार डीलरशिप किराए पे ना दी गई, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब इसमें राजनीति आ गई है, तो जो मंत्रियों राजनीति नहीं आई है, जो मंत्री हैं चाहे जिस भी पार्टी के, इसी यही एक कारण है कि विपक्ष भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनकी भी डीलरशिप्स हैं लिंक में। न तो विपक्ष आवाज उठा रहा है, न जनता आवाज उठा रही है। जनता में एक तबका वो है जो बेचारा आवाज उठा नहीं सकता, हकीकत में कमजोर है। ये लड़ाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद जनता में एक वो कैटेगरी है जो आवाज उठा सकती है लेकिन नहीं उठा रही। क्यों नहीं उठा रही तो वो बताएंगे। कोई भी पॉलिटिशियन आवाज नहीं उठा रहा, सबकी डीलरशिप आवाज कैसे उठाएंगे? और जब पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाली बात होती है तो सारे पॉलिटिशियंस एक होते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक होती हैं, इनमें कोई पोजीशन अपोजिशन नहीं होता। बात करता हूं मैं लॉ की। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मैंने आपको दे दिए, झूठे हवाले के, उनके ऑर्डर्स का ये झूठा हवाला नहीं दे रहे। मैं आपको ताजा एग्जांपल देता हूं। ये हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है, मतलब ऑफिशियल सर्कुलर। इसमें उन्होंने कहा है, ये सर्कुलर उन्होंने जारी किया 6/11/2020। सोचिए 4 साल से चला रहा है, 10 और 15 साल को छोड़िए, ये अब आपकी 5 साल पुरानी गाड़ियों पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। 2020 का सर्कुलर है कि अगर आप किसी और स्टेट से कार लेके आते हैं, गुड़गांव में या हरियाणा में, तो दिल्ली एनसीआर में वो ट्रांसफर नहीं होगी आपके नाम पे। क्यों? बोले यूरो 4 है। तो क्या हुआ? बोले जी 2020 का यूरो 6 होगी। भाई कहां लिखा हुआ है? तो इन्होंने बकायदा ये सर्कुलर निकाला और इसमें इसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। उन्होंने बकायदा ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27/3/2020 और 13/8/2020 को जो जजमेंट दी है यूरो 6 और यूरो 4 के रजिस्ट्रेशन के मामले में, उसमें री रजिस्ट्रेशन बंद कर दी, जबकि इन आदेशों का रजिस्ट्रेशन से कोई संबंध ही नहीं। उन आदेशों में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का मामला था। और ये जो आदेश हैं, यही आदेश दिल्ली सरकार ने भी रिपीट किए। और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि अदर स्टेट की ट्रांसफर है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप इसको नहीं रोक सकते, उसको अलाउ कीजिए। उस पिटीशन में अलाउ कर दिया, उसका फिर आज तक रोका हुआ है इन्होंने। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल थी एक कार में। गुड़गांव के एसडीएम श्री रविंद्र कुमार जी ने लॉ को, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स को फॉलो करने से मना किया एक कार के रिन्यूअल के मामले में, 15 साल पुरानी कार के। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बकायदा ये अप्रूवल आई है कि 15 साल पुरानी गाड़ी गुड़गांव में जो रजिस्टर्ड है वो रिन्यू होगी। उसके बाद फीस पे हुई है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद। ये आपके सामने है, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट की अप्रूवल है। अगर एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है तो गवर्नमेंट ये अप्रूवल नहीं देती। नंबर 1, गुड़गांव के एसडीएम श्री रविंद्र कुमार जी के खिलाफ, गुड़गांव नॉर्थ के जो हैं, गुड़गांव कोर्ट में वायोलेशन ऑफ लॉ, एब्यूज ऑफ पावर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अन्य धाराओं के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, विटनेसेस चल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ताजा एग्जांपल देता हूं। एक मैटर बादशाहपुर एसडीएम ऑफिस में गया, उन्होंने मना किया, जिनकी गाड़ी थी उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने वहां प्रेजेंटेशन दी 11 तारीख को मिनिस्ट्री रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री नहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा को भी। एसडीएम बादशाहपुर ने मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल को मानने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने से भी मना कर दिया और कहा कि हमने गाइडेंस मांगी है एसटीसी ऑफिस से।
मैंने कहा एसटीसी ऑफिस ने अगर गाइडेंस नहीं दी, डायरेक्शन नहीं दिए तो बोले वेट कर लेते हैं। मैंने कब तक वेट करेंगे, अगर एक हफ्ते में डायरेक्शन नहीं आया तो आप अलाउ करोगे ट्रांसफर? बोले नहीं मैं नहीं करूंगा। उनके खिलाफ सोमवार को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होने जा रही है और जो नोटिस मैंने सर्व किए हैं एसडीएम बासापुर श्री अंकित चौकसे जी को, ये उसकी रिसीविंग कॉपी है। और सवाल पूछिए आपका। ऐसे में जिस तरीके से आप स्कैम बताने की बात कर रहे हैं, तो अब इससे आम जनता को कैसे इससे उभारा जा सकता है? आप जो कह रहे हैं कैसे मैं पहले आम स्कैम जनता प्रूफ कर दूं, जी स्कैम प्रूफ कर दूं। जी अभी तक जो दिया उसमें ऑर्डर क्लियर हो गया, एनजीटी सुप्रीम कोर्ट की कोई पाबंदी नहीं है, क्लियर। अब हम आते हैं, अब जो आपने तमाम ये कोर्ट के अंदर नोटिस जारी करवाए हैं और मुकदमे करे हैं और तमाम अधिकारियों को इसमें आपने लपेट लिया है, तो अधिकारियों की तरफ से कोई चीज कही जा रही है या किसी तरह का कुछ कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के हुए कुछ, अगर इस पे प्रकाश डालें? कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में कहना उचित नहीं होगा। कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, विटनेसेस स्टेज पर हैं, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग क्या हुई उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं, मामला भी विचाराधीन है। लेकिन मैं एक विक्टिम हूं, इस कारण से मैं कोर्ट में विषय क्या है ये पब्लिश करने का, बोलने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं जंतर मंतर में बोलूं या कुतुब मीनार पर चढ़ के बोलूं, कोई पाबंदी नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं, मैं प्रेस वालों को भी बता सकता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में गली गली घूम के सबको बताने का अधिकार रखता हूं कि 10 साल पुरानी गाड़ी और 15 साल पुरानी गाड़ियों या वाहनों पर जो पाबंदी लगाई गई है ये स्कैम है, कानून के विरुद्ध है, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कई जगह तो मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं। इसका मुझे अधिकार है, जनता के बीच में सच लाना या औरों के बीच में सच लाने का मुझे पूरा अधिकार है। अब ये स्कैम कैसे बताता हूं। उन आदेशों के बाद ये हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर कैलाश गहलोत, ये दिल्ली के लॉ मिनिस्टर भी हैं, ये लॉयर भी हैं, इनको कानून की जानकारी भी है। ये उन्हों के बयान हैं 2020 या 21 के हैं, नजर कम आ रहा है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल में अमेंडमेंट हुई 2019 में, जिसके मुताबिक एक गाड़ी की लाइफ पेट्रोल हो या डीजल 15 साल है प्राइवेट कार की या मोटरसाइकिल स्कूटर की जो भी, उसके बाद रिन्यूएबल है। इन्होंने बयान दिया कि ये कानून हम दिल्ली में लागू नहीं करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी थी, दिल्ली के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम देश का कानून दिल्ली में लागू नहीं करेंगे, और वो खुद एक लॉयर हैं, वो लॉ मिनिस्टर भी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है। एक देश के किसी भी स्टेट का, विशेषकर दिल्ली स्टेट के लॉ मिनिस्टर कहें कि हम देश का कानून दिल्ली में लागू नहीं करेंगे, आप इसकी उम्मीद कर सकते थे? कभी कभी सुना था ऐसा? इसका मतलब आप समझिए, ये कॉपी रखिए, लॉ मिनिस्टर। उसके बाद आइए जी, दिल्ली में गाड़ियां एमसीडी वाले उठाते हैं, राइट? 10 साल पुरानी गाड़ियां उठाई कि नहीं उठाई? 10 साल पुरानी गाड़ियां उठी कि नहीं उठी? ये एमसीडी का नोटिस है। इसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है, वेयर एज द ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाइड इट्स ऑर्डर इन मैटर टाइटल वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने ऑर्डर कॉपीज दी हैं, वही झूठ दोहराया है। ऑल व्हीकल्स विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ इन case of diesel vehicles 10 years and in case of petrol vehicle 15 years shall not be permitted to ply on the road, and whenever such vehicle of this age are found or noticed, the government authority shall take appropriate step in accordance with the law. लॉ क्या कहता है? डीजल हो या पेट्रोल 15 साल प्लस रिन्यूअल,
तो ये कैसे पाबंदी लगा दी? आदेशों का हवाला दिया वर्धमान कौशिक का, जो मैंने कॉपीज दी हैं। और मैं आपकी जानकारी में बहुत अच्छी चीज डाल दूं कि वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की पेटिशन आप लोग निकलवाइएगा, या मैं से मेल पे मैं भेज दूंगा, उसमें गाड़ियों का मामला है ही उसमें गाड़ियों का मामला ही नहीं है। फिर एनजीटी ने गाड़ियों पे आदेश क्यों निकाले, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि चलो निकाल भी दिए, तो जो उन्होंने आदेश दिया उसमें तो कोई पाबंदी नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं एमसीडी दिल्ली वाले। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, द व्हीकल्स विच आर मोर देन 15 years old will not be permitted to parked in any public area and they shall be towed and challaned by the police in accordance with the law। लॉ में तो कोई पाबंदी है नहीं, चालान पुलिस करे, कोई ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। जब 15 साल आप लिख रहे हो तो आप 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी क्यों उठा रहे हो? खुद एमसीडी 15 साल लिख रही है ना, 10 साल पुरानी क्यों उठा रही है? क्या बीमारी है? और आगे आइए, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ग्रैब के ऑर्डर्स लागू करती है, जब मर्जी निकाल देती है ऑर्डर। एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लाइंग ऑफ BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल व्हीकल्स, LMVs। LMV मतलब कार, प्राइवेट कार, 4 व्हीलर्स कार इन दिल्ली एंड NCR, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब अगर BS2 पेट्रोल या BS3 डीजल वाला कोई आदमी गुड़गांव से बाई चांस किसी की डेथ में चंडीगढ़ चला जाता है, ये रात का ऑर्डर निकाल देते हैं, दूसरे दिन ग्रैब से पाबंदी लग जाती है, तो वो वापस दिल्ली में आ नहीं सकता उस कार को लेकर। किसी की डेथ में गया 13वीं के बाद ही आएगा। बाई चांस किसी की शादी में चला गया तो हनीमून के बाद ही आएगा। सेम अगर कोई वहां से यहाँ आ गया आपके घर पे दुख सुख में, तो जब तक ग्रैब ना हट जाए वो आपके घर में रहेंगे और कहाँ जाएंगे? क्या ग्रैब के इन ऑफिसरों को मालूम नहीं कि क्या ऑर्डर पास करे? इसके बाद आते हैं, ग्रैब का ये ऑर्डर पास होते ही दिल्ली और हरियाणा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से ये ऑर्डर निकलते हैं। इसमें वो लिखते हैं ग्रैब लागू हो गया है, वही प्राइवेट व्हीकल यूरो 2 यूरो 4 जो भी है, अगर वो रोड पे मिलते हैं, फाउंड फ्लाइंग ऑन रोड विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 194(1) of Motor Vehicle Act 1988, which provides a fine of 20,000। और इन्होंने 20 आगे चालान भी किए हैं। आदेश कहां से निकले हैं? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होते हैं IAS या IPS से नीचे नहीं होते। फिर चालान कौन करते हैं? पुलिस वाले करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 194(1) ये प्रोविजन प्राइवेट व्हीकल पर लागू ही नहीं होता। सेक्शन 194(1) कमर्शियल ओवरलोडेड व्हीकल्स का चालान है। क्या ये ट्रैफिक पुलिस को या कमिश्नर पुलिस को मालूम नहीं है? क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मालूम नहीं है? आप इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं? ये चालान हुए कि नहीं हुए दिल्ली में और हरियाणा में? बताइए, हुए ना? गैर कानूनी हुए कि नहीं हुए? और ग्रैब लागू करने वालों के पास ये पावर आई कहां से कि वो व्हीकल ब्लैंकेट बैन लगा दें? क्या सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने लगाए हैं? कॉपी आपके पास है। और आगे आते हैं, ये स्क्रैपिंग पॉलिसी है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी, बाद में लॉ भी बन गया। ये
मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट की प्रेस ब्यूरो है 2021। आज क्या चल रहा है? 24 एंडिंग है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी टुडे अनाउंस द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी दिस विच इज वॉलेंटरी। आप चाहो तो स्क्रैप करवाओगे, नहीं तो नहीं करवाओगे, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है इट इज प्रपोज्ड दैट कमर्शियल व्हीकल्स बी डीरजिस्टर्ड आफ्टर 15 years इन केस ऑफ फेलोर टू गेट द फिटनेस सर्टिफिकेट। कमर्शियल के लिए प्राइवेट व्हीकल्स बी डीरजिस्टर्ड आफ्टर 20 years if found unfit or in case of failure to renew the registration certificate। ये मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट के है ना। 20 साल बाद स्क्रैप करेंगे अगर रिन्यू नहीं करवाया तो। या रिन्यू करवाने जाओ तो आरटीओ कहते हैं ये एनजीटी ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। क्या उन्हें मालूम नहीं है? सबको मालूम है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर्स में क्लियर हो गया। मोटर व्हीकल एक्ट, अब मैं ये आपको बंच दे दूंगा। मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 41 कहता है कि व्हीकल की लाइफ डीजल हो या पेट्रोल 15 साल प्लस रिन्यूएबल। 2019 में अमेंडमेंट हुई, उसका प्रोविजन है। 2021 में अमेंडमेंट हुई रूल 81 में, फीस बढ़ा के 1000 से 5000 की गई। 5000 दीजिए, रिन्यू करवाइए। ये मोटर व्हीकल रूल्स है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल। 2023 में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 52 को अमेंड करके 52A इंसर्ट किया गया। उसमें कहा गया कि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं 15 साल बाद उनके रिन्यू नहीं होगी। इसका मतलब प्राइवेट की होगी। क्लियर है? कोई पाबंदी? लॉ है, लॉ में लिखा हुआ है। लॉ से ऊपर तो कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। लॉ के कॉन्ट्रारी ने तो ऑर्डर एनजीटी दे सकता है ना सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, और उन्होंने दिया भी नहीं। लॉ की बात कोई ऑफिसर आपसे नहीं करेगा। अब मैं बताता हूं कि स्कैम कैसे है। दो 2014 में न्यूज मीडिया में, न्यूज टीवी मीडिया प्लस न्यूज़पेपर्स, आप लोग ध्यान देंगे तो एक न्यूज चली थी कि ई रिक्शा को इंट्रोड्यूस किया गया था और बिना किसी पाबंदी के ई रिक्शा चल रही हैं। तो उस न्यूज में एक मामला आया था कि ई रिक्शा की जो कंपनीज वगैरह है उनका हमारे नितिन गडकरी जी के परिवार से कुछ संबंध है, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया था। 2014 में नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पे पाबंदी लगा दी थी कि ये इलीगल है। ये मैं बंच दे दूंगा। इमीडिएटली मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया और ई रिक्शा को लीगलाइज कर दिया गया। उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन में, लाइसेंस में, सब चीजों में छूट दे दी गई। इसके बाद एमसी मेहता वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पाबंदी लगा दी थी कि 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं होंगी पॉल्यूशन के कारण। आप लोगों को याद होगा 2000 सीसी से ऊपर मतलब डीजल की जनरली इनोवा उस वक्त ज्यादा चलती थी। यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठा, राज्यसभा में।
राज्यसभा में बाबुल सुप्रियो ने इस पे काफी चिंता व्यक्त की थी। वो शायद मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री थे, आई थिंक, मैं देखता हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। राज्यसभा का मुद्दा बन गया कि गाड़ियां बंद कर दी गई रजिस्ट्रेशन, जब टेम्पररी बंद की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये परमानेंट बंद की थी, ऐसा नहीं है। लेकिन राज्यसभा में मुद्दा बना, बकायदा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां पे ये कहा कि भाई कानून में तो कोई पाबंदी है नहीं, तो आपने इसको बंद क्यों किया, इसको रिलीफ दीजिए प्लीज। कंपेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं 1% ग्रीन टैक्स भी दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन टैक्स से नहीं कहा था, इन्होंने खुद कहा। और ग्रीन टैक्स कौन देगा? पब्लिक देगी। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो देगी नहीं, पब्लिक से ग्रीन टैक्स लिया गया विदाउट एनी रीजन। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने चलो इजाजत दे दी कि ठीक है, लॉ में है। ये लॉ की बात ये मिनिस्टर्स पुरानी गाड़ियों के मामले में क्यों नहीं करते? नई गाड़ियों पे पाबंदी टेम्परेरी लगी तो आपको लॉ याद आ गया। पुरानी गाड़ियों पे 10 साल से झूठ बोल के पाबंदी लगा रहे हैं, लॉ याद नहीं आया। उसके बाद आइए, नौ फरवरी 2023 यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी आंसर्ड इन लोकसभा में जवाब देते हैं जब पूछा जाता है एमसी मेहता वाले केस में गाड़ी की पाबंदियों पे कि भाई एनजीटी ने बंद की है, एनजीटी के बंद करने के ऊपर हम गाड़ियां दिल्ली गवर्नमेंट बंद कर रही है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का राज्यसभा का बयान था। क्या नितिन गडकरी जी को उन्हीं के डिपार्टमेंट का या उन्हीं की मिनिस्ट्री का जो कानून है उसकी जानकारी नहीं है कि वो क्या कहता है? उन्हें जानकारी नहीं है कि एनजीटी ने क्या ऑर्डर दिए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं? जानकारी होगी, ऐसा तो नहीं जानकारी हो नहीं सकती, जानकारी है। ये पाबंदी चली आ रही थी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं वर्धमान कौशिक वाले में वो मामला है ही नहीं जो मैंने बताया। अब हम आते हैं, आपका सवाल था कि ये स्कैम किसने किया? बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जो आदेश हैं और हरियाणा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश हैं, इन गाड़ियों को बंद करने से संबंधित टाइम टू टाइम आप चेक करोगे, लगभग सेम आदेश हैं, तारीख वगैरह भी लगभग सेम मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्कैम है कैसे और किया किसने। ये तो क्लियर आपको हो गया कि एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के कोई पाबंदी नहीं है, लॉ अलाउ करता है, लॉ इज द सुप्रीम, लॉ से ऊपर एनजीटी नहीं है। सारे डिपार्टमेंट्स इसको बैन को लागू कर रहे हैं। एमसीडी भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, पुलिस डिपार्टमेंट भी है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाले भी हैं, सारे शामिल हैं।
ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इन सबको इन्फ्लुएंस कर दिया? पोजीशन अपोजिशन कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, इस विषय में बात भी नहीं कर रहा। 10 साल से चला आ रहा है ये घोटाला। एनजीटी भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, उनका नाम लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस में रिक्वेस्ट करूंगा लेना चाहिए। पेटिशंस भी लोगों ने फाइल की है। एनी हाउ, इस घोटाले के ये जो फिल्म है ना, कारबंदी स्कैम, ये मैंने नोटबंदी से इन्फ्लुएंस होके लिया था। वैसे सिर्फ कारों पे नहीं पाबंदी तो सब पे है नहीं, उन्होंने एक शब्द चुना था, कारबंदी स्कैम। ये फिल्म को अगर हम ले लें, इस स्कैम के राइट हैंड हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो 2014 से मुख्यमंत्री हैं, और उन्हों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स ये झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, सर्कुलर निकालते रहते हैं। और 2014 से अरविंद केजरीवाल ने इस विषय पर एक शब्द नहीं कहा। इस मूवी के लीड रोल में है अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर दिल्ली। इस स्कैम के राइट हैंड हैं राहुल गांधी, 10 साल से दिल्ली में हैं, इस विषय पे एक शब्द नहीं कहा। जब भी चुनाव आता है वो पद यात्रा करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब की बार पद यात्रा करें तो हर गली मोहल्ले में जाके बताएं कि ये स्कैम है, ये झूठ बोल के आपकी गाड़ियों को पाबंदी लगाई जा रही है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट हो, उनके डीलर्स को बेनिफिट हो, उनके सबऑर्डिनेट इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। और इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये स्कैम के मास्टरमाइंड हैं हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जे गडकरी। 2014 में जो है उसके बाद से स्कैम चल रहा है कंटिन्यूअस, जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है, उनके बाद ही चल रहा है। और वो बकायदा कह रहे हैं, उन्हीं की वीडियो दिखाता हूं, 1 मिनट। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। और दिखाता हूं, बोलेंगे कि डीजल में भी पेट्रोल, सॉरी मैंने साफ बताया, जो बताया। और दिखाता हूं। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, अदरवाइज मैं इसको पहले निकाल लेता तो अच्छा रहता। डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल होता है। यानी BS6 जैसा हाल, इसका मतलब BS6 को भी कैसा भी करके आप ये डिस्ट्रॉय करेंगे। और एक वीडियो है अभी लास्ट में रिसेंटली आई थी, जिसमें इन्होंने बकायदा मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग में कहा था कि स्क्रैपिंग कीजिए, स्क्रैपिंग में आपको फायदा है, स्क्रैपिंग सेंटर्स बनाइए। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का इन्होंने झूठा हवाला दिया, प्रूफ हो गया। लॉ में कोई पाबंदी नहीं है, लॉ से ऊपर एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सब जानते हैं, ऑल सेटल्ड। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट बीच बीच में पीरियडिकल वेल चेकिंग करे, कहीं पर कोई गैर कानूनी या गलत काम तो नहीं हो रहा, और अगर कोई ऑफिसर उसमें दोषी पाए जाएं
तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यहां मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट को मेरी तरफ से, कोर्ट की तरफ से 6-7 नोटिस सर्व हो चुके हैं, जिनमें ये सारा फैक्ट उन्हें बता दिया गया। उन्होंने कोई इस पे अपनी को भूल सुधार की कोशिश नहीं की। जिम्मेवारी किसकी हुई? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हुई। और ये दिल्ली एनसीआर के नाम से लेके जो घोटाला शुरू हुआ, ये आगे आगे बढ़ते हुए दिल्ली एनसीआर के बाहर राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल भी पहुंच गया। कौन जिम्मेवार है? दिल्ली के लॉ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कह दिया अब कानून को दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार क्या कर रही थी? नितिन गडकरी जी क्या कर रहे थे? नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि एनजीटी ने ऑर्डर दिए। नितिन गडकरी जी मुझे दिखाए एनजीटी के ऑर्डर में कहां पाबंदी है? नितिन गडकरी जी को कम से कम अपने खुद के मिनिस्ट्री का कानून तो पता होना चाहिए, जो अलाउ करते। 2019 में अमेंडमेंट होने के बाद 2015 के एनजीटी के ऑर्डर तो अपने आप निरस्त हो गए। पहली बात तो, अगर वैसी कोई पाबंदी लगाई थी तब भी कोई पाबंदी, लेकिन ऑर्डर में भी नहीं है। अगर पाबंदी होती भी तो निरस्त हो गए थे। 2021 में अमेंडमेंट हुआ, 2023 में हुआ, जिसमें साफ कहा गया कि गवर्नमेंट व्हीकल्स रिन्यू नहीं होंगे। रूल 52A, ये मेरा लिखित में है, ये सारा बंच बाकी चीजों का है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कारबंदी स्कैम सिंस 2014, illegal ban on the plying of 10 years old diesel and 15 years old petrol vehicles in Delhi NCR driven by a pan-India scam. This ban is one of the biggest scam of India, continuing since 2014. Why Delhi CM Arvind Kejriwal is silent since 2014? Why his officers are doing all these illegal acts? Why Rahul Gandhi is silent? Don't both of them know? Don't they know what is going on? Why transport minister is silent? Why other ministers are silent? Why opposition, everyone is silent? हिंदुस्तान की तमाम मीडिया हर दूसरे दिन यही चलाती रहती है, एनजीटी ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, एनजीटी ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। ये सारी मीडिया क्यों ये झूठ फैला रही है? दिल्ली गुड़गांव कोर्ट से मीडिया हाउसेस को भी नोटिस गए हुए हैं। उन्हें पता है कि हमारी झूठ पकड़ी गई है, लेकिन वो नहीं मान रहे। Since 2014 to till date, registration certificate to all diesel cars is being issued for 15 years. आपकी कार की आरसी निकालिए, डीजल की कार की 15 साल की आरसी आज भी इशू हो रही है। क्या कोई कानून ऐसा हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 साल की आरसी इशू करो, 10 साल में उसको बंद कर दो? क्या पूरे संसार में कहीं ऐसा कानून आपने देखा है? क्या ऐसी पाबंदी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर है? कोई कानून, कोई भी सर्टिफिकेट आपने ऐसा देखा जो वैलिडिटी के 5 साल पहले एक्सपायर हो जाता हो? कानून में लिखा है कि रिन्यूअल करेंगे, रिन्यूअल नहीं करेंगे, आप मरने के पहले फूंक दोगे इंसान को क्या? दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल is playing a lead role to execute this scam. Rahul Gandhi in side actor or silent role actor, and the director producer of car bandi scam since 2014 is transport minister government of India नितिन जे गडकरी। और बता दूं, ये जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, मेरा मानना है कि ये साइंटिफिकली क्रिएटेड पॉल्यूशन है, ये नेचुरल पॉल्यूशन नहीं है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है, तो आर्टिफिशियल पॉल्यूशन भी हो सकता है। यह पॉल्यूशन 2014 या 15 से शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि जब तक नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तब तक ये पॉल्यूशन नहीं खत्म होगा। इस पॉल्यूशन की पाबंदियों का क्या इफेक्ट हुआ मालूम है? सिर्फ गाड़ियां बंद हुई और कुछ नहीं बंद हुआ। इंडस्ट्री फैक्ट्री हफ्ते 10 दिन के लिए बंद हुई, फिर चल गई। गाड़ियां परमानेंटली स्क्रैप होती चली गई। इन गाड़ियों को बंद करने के लिए इन्होंने ऑड इवेन लगाया था, वो भी इलीगल था। उसको मैंने गुड़गांव कोर्ट से चैलेंज किया था। ये कहते पराली, पंजाब की पराली चंडीगढ़ में प्रदूषण नहीं फैलाती, हिमाचल में प्रदूषण नहीं फैलाती, दिल्ली आके प्रदूषण फैलाती। ये कोई पाइप से बेचते हैं कि पराली? वहां से किसान एक पाइप लगा दी दिल्ली एनसीआर में कि आप जाइए यहां से पोल्यूशन वहां फैलाइए।
आपने टीयर गैस का इफेक्ट देखा है? टीयर गैस का यही इफेक्ट है जो इस पॉल्यूशन का आप देख रहे हो। आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, दम घुटना। अगर टीयर गैस के पॉल्यूशन को जो केमिकल इफेक्ट है उसको एक स्मॉल क्वांटिटी में आप हवा में फैला दें तो यही पॉल्यूशन होगा। और ये गाड़ियों को बंद करने के लिए फैलाया गया, मेरा मानना है। नहीं तो 10 साल में क्या हिंदुस्तान इतना गया गुजरे, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इतने गए गुजरे हैं कि इस पॉल्यूशन कारण नहीं बता पाए आज तक। ये कारण मैंने आपको बताया, ये बंच है, सारा प्रूफ इसमें है। और ये बंच आप रखिए और पूछिए। अब क्या करना चाहिए जनता को सर, क्योंकि तमाम चीजें आपने सामने ले आए हैं। आप जिस तरह से गलत हवाले दिए गए, सारे पॉलिटिशियन सम्मिलित हैं, गैर कानूनी तरीके से तमाम ये चीजें चल रही हैं जो आपने एविडेंसेस दिए हैं, स्कैम एक बहुत बड़ा प्रूव कर रहे हैं। अब किसका रोल है? बुढ़ापे का सहारा या तो औलाद होती है या लाठी होती है। आपकी गाड़ियां आपकी प्रॉपर्टी है। गैर कानूनी तरीके से झूठ बोलकर हर रोज नए नए हथकंडे अपनाकर ये छीनी जा रही है। दिल्ली में तो ऐसे ऐसे मैटर सुनने में आया कि चलती हुई रोड पे से गाड़ियों में से पैसेंजर को हटा गाड़ी स्क्रैपिंग एजेंसियों को देगी। गुड़गांव कोर्ट में जो मामले क्रिमिनल केस के चल रहे हैं उसमें दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर के ऊपर चोरी और डकैती के आरोप भी लगाए गए हैं। विटनेसेस चल रही हैं। झूठ बोल के आपकी प्रॉपर्टी छीनना या चुरा लेना चोरी होती है, जबरदस्ती छीन लेना डकैती होती है। गुड़गांव कोर्ट में मामले जो चल रहे हैं जिसमें कर्नल सरदमन ओबेराय जी कंप्लेनेंट हैं और मैं भी कंप्लेनेंट हूं। और मैं एक चीज बता दूं, हकीकत में ये मामला 2019 से मैं कोर्ट केसेस, मेरे कई कोर्ट केसेस इस मैटर मैंने कर रखे हैं। कई जगह से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी कुछ मिले हैं, लेकिन मामला गंभीर है जैसा कि बताया, तो किसी कारण से डिले हो रहा है। 2023 में मेरे कोर्ट मैटर्स में हाई कोर्ट में एक तरीके से ब्रेक लग चुका था। मेरे लिए चंडीगढ़ आना जाना पॉसिबल नहीं था। तो इत्तेफाकन ऊपर वाले के दया से कर्नल साहब से मुलाकात हुई और ये मामला फिर स्पीड में आया। इस कारबंदी स्कैम में जो आरोपी हैं उनमें से कुछ की लिस्ट बता दूं। आशीष कुंद्रा आईएएस, सेक्रेटरी कमिश्नर एनसीटी दिल्ली और कमिश्नर भी हैं। योगेश जैन, डेप्यूटी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एनसीटी दिल्ली। अमिताभ ढिलन, इन्हों के टेन्योर के हिसाब से ये एक्यूज्ड बने हैं। अमिताभ ढिलन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू स्टेट हरियाणा। नवदीप सिंह विर्क, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू स्टेट हरियाणा। ही इज ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सिंस 2022। योगेंद्र सिंह, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट स्टेट हरियाणा ड्यूरिंग द पीरियड 21 to 22। आर्यमान गिरधर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलका उपाध्याय आईएएस, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनुराग जैन आईएएस, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अनुराग जैन जिन्होंने बयान दिया था कि हम नई पॉलिसी लाएंगे। क्या चीज की पॉलिसी लाओगे आप? कानून में क्या लिखा हुआ है? लॉ की बात क्यों नहीं करते? आप लॉ को ओबे नहीं करोगे, पॉलिसी लेके आओगे? झूठ बोलते, नाटक करते हैं लोग। विंकेश गुलाटी, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इन्होंने भी मीडिया में झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद ज्ञानेश भारती, कमिश्नर एमसीडी। आजकल सुनने में आया कि कंप्लेंट फाइल के पास एक एमसीडी ने गाड़ियां उठानी बंद कर दी। अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई अपना स्क्रैपिंग सेल बनाया है। तो चलिए एमसीडी को अकल आ गई, अगर आ गई तो अच्छी बात है। साथ में उन्होंने स्क्रैपिंग एजेंसी जैसे निर्वाणा, भारत स्क्रैपर, स्पाइन व्यू,
फिर ये जो ग्रैब के ऑर्डर लागू करते हैं, दैट इज कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनके डायरेक्टर आर के अग्रवाल, मेंबर एनपी शुक्ला, ये एक्यूज लिस्ट है इनों की। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल, दिल्ली भी, हरियाणा भी, यूपी राजस्थान भी है ही एनसीआर में। एमसीडी शामिल, बीजेपी के टेनोर पे भी और केजरीवाल के टेनोर पे। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली शामिल, मतलब दिल्ली पुलिस, नॉट स्पेशली वन कमिश्नर, दिल्ली पुलिस शामिल, हरियाणा पुलिस शामिल। पुलिस को तो इन्होंने बदनाम किया खाम, दे आर मिस यूजिंग द पुलिस। मुझे रोड पे कई पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं, ट्रैफिक ऑफिसर्स मिलते हैं, वो हकीकत में कहते हैं कि लोग हमें बद्दुआ दे रहे हैं साहब, बद्दुआ हमें मिलती है, स्कैम ये लोग करते हैं। पुलिस को इन लोगों ने मिसयूज किया है, डेलिबरेटली मिसयूज किया है। ऑर्डर निकालना है कि घर से गाड़ियां ले जाएंगे, जैसे पहले चंबल के डाकू नहीं बोला करते थे घर से ले जाएंगे, तब इन्होंने पुलिस का सहारा लेना शुरू कर दिया प्राइवेट एजेंसियों के साथ में। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाले शामिल, सारी मीडिया फैला रही है, एनजीटी ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। लाइए मेरे सामने लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, आप प्रेस वालों से अर्ज करूंगा, बैठाइए नितिन गडकरी जी को, अरविंद केजरीवाल को, अशोक गहलोत को, इन ऑफिसर्स को बुलाइए ना, दिखाए कहां पर बैन है। कोई बैन नहीं है, झूठ बोलकर, बल्कि लोगों के रोजी रोटी कमाने के जरिए को छीना जा रहा है। ये स्कैम सिर्फ गाड़ियों को बंद करने तक सीमित नहीं है। इनों की पॉलिसी ये है, इनों का स्कैम का उद्देश्य तो ये है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के रोजी रोटी कमाने के जरिए को छीन लिया जाए। क्या 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी इस्तेमाल आप लग्जरी के रूप में करते हैं क्या? आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं। अगर आपकी बाइक या गाड़ी छीन ली जाएगी, आप कहां से कमाओगे? ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बर्बाद कर देने तक की साजिश है। बुढ़ापे का सहारा औलाद या लाठी होती है, लाठी लेके चलो। अब आपको लाठी रखनी पड़ेगी अपने सहारे के लिए। आज ये आपकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, कल ये आपके बीवी बच्चे छीनेंगे, तब क्या करोगे? आपको संभलना पड़ेगा। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो सकते हैं, मुर्दों में नहीं हो सकती। तो जो नहीं खड़े होना चाहते ना हो, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं जो खड़े होना चाहते हैं वो हों, और होना चाहिए। आपके अधिकारों के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जो कोर्ट में लड़ सकता है कोर्ट में लड़ो, जो सोशल मीडिया पे लड़ सकता है सोशल मीडिया पे लड़ो, जो सड़क पे लड़ सकता है सड़क पे लड़ो। लड़ना पड़ेगा, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लड़ना पड़ेगा, तभी आप और आपके बच्चे बच पाएंगे। आप सोच लीजिए, क्या आप 15 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की कैपेसिटी रखते हो?